राधे राधे सभी को। आप सभी का स्वागत है आपकी अपने इस YouTube चैनल पे। आज हम लोग डे 6 करेंगे वोकैब क्लासेस का, जो कि एसएससी एग्जाम्स 2025 को टारगेट करती है और करती रहेगी। ठीक है, जैसे दुर्गा पूजा में होता है ना कि आप सभी श्रद्धालु का सादर अभिनंदन है और अभिनंदन करती रहेगी। ठीक है, तो वैसे ही 2025 को टारगेट करती है और आगे भी करती रहेगी। अगला वर्ड है यहाँ पे जिसको हम लोग याद करने जाएंगे 251, चेस्टाइज। चेस्टाइज और साउंड ऑफ 36। ठीक है, इसको आप ऐसे 36, और जिससे हमारा होता है 36 का आंकड़ा, तो हम लोग तो उसको देते रहते हैं, डांटते रहते हैं, यानी अपब्रेड करना, यानी डांटना। ठीक है, अब जैसे इस दीदी का, इस बच्ची से है 36 का आंकड़ा, तो ये क्या करी, जब मौका मिले डांट दो इसको। ठीक है, यानी 36 का मतलब होता है डांटना। ठीक है, चेस्टाइज मतलब होता है डांटना। अगला है स्कॉल्ड। स्कॉल्ड का मतलब भी होता है डांटना, यानी सर्दी में अगर कोल्ड यानी ठंडा लग जाएगा फिर भी ये स्वेटर नहीं पहन रही है, इसकी मम्मी समझा रही है सर्दी है, स्वेटर पहन लो, नहीं पहन रही है। ठीक है, तो इसको डांट पड़ेगा। ठीक है, स्कॉल्ड का मतलब डांटना। ठीक है, रील। और कभी कभी हमें सुनने को मिलता है कि बैठ जा पढ़ने वरना मार के तुझे रेल बना दूंगी। कभी कभी मम्मी कहती है ना कि बैठ जा वरना मार के तुझे रेल बना दूंगी, यानी रेल का मतलब क्या होता है, डांटना, स्कॉल्ड। ठीक है, डांटना। चलिए आगे बढ़े। अगला वर्ड है सीडीट। बार बार देख रहा, सी सी यानी देखना, सी यानी देखना, डेट, बार बार देख रहा है डेट, आज इतना है, आज इतना है, आज इतना है, मतलब बहुत गंभीर है। ठीक है, कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, मतलब सुनवाई कब होगी, यानी वो सीरियस है, सीरियस काम। ठीक है, इसका दो मतलब निकलता है, एक होता है सीरियस, ठीक है, कि तारीख पे तारीख आ रहा है, तारीख पे तारीख आ रहा है, कोई पेशेंट है, ठीक है, सिर्फ डेट पार हो रहा है, ठीक हो ही नहीं रहा है, तो एक सीरियस है। और बाकी पेशेंट कैसा, शांत है, पड़ा हुआ एकदम, तो यानी सीरियस और काम निकलता है दोनों का मतलब सीडेट का। एक यहाँ पे एक वर्ड आया सोबर, ये भी मैंने याद करना, 100 को बियर पी गया बेचारा, क्या है, गंभीर था। ठीक है, इतना गंभीर था कि 100 को बियर पी गया, 100 को बियर पी गया, गंभीर। ठीक है, अगला इंसेप्शन। इंसेप्शन और साउंड ऑफ रिसेप्शन। और रिसेप्शन क्या होता है, स्टार्टिंग में होता है वेलकम। यहाँ पे कुछ कुछ लेडीज लोग रहती है जो बोलती है आइए, आइए सर, कौन सा रूम चाहिए आपको, ठीक है, या फिर क्या खाना ऑर्डर कर दूं आपके लिए। तो यानी इंसेप्शन का मतलब होता है बिगिनिंग, जो कि शुरुआत में होता है, यानी आपको यहीं पे पैसा दे के आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इंसेप्शन का मतलब होता है बिगिनिंग, शुरुआत। इंसेप्शन और साउंड ऑफ रिसेप्शन, और रिसेप्शन यानी बिगिनिंग। याद हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला इंक्विसिटिव, यानी इन, जैसे इनको, इंक्विसिटिव यानी इनको। किस, ठीक है, यानी किस यानी पप्पी छप्पी। ये देखने को मिलता है कहाँ, टीवी पे। ठीक है, तो लोग क्या पूरा जिज्ञासु होके देखते हैं, कैसे, अरे टीवी पे आ रहा है पप्पी सप्पी, और ये तब तक जिज्ञासु का सीन चला हुआ रहता जब तक पापा एंटर ना कर जाए। ठीक है, वरना एंटर होते ही चप्पल, फ्लाइंग चप्पल पड़ेगा। ठीक है, तो टीवी पे जैसे ये सब सीन आता है तो लोग जिज्ञासु हो जाते हैं। इंक्विजिटिव का मतलब होता है क्यूरियस, जिज्ञासु, उत्सुक। ठीक है, इंक्विजिटिव का मतलब होता है क्यूरियस। ठीक है, याद हो गया होगा कि टीवी पे जब भी किस वाला सीन आता है तो लोग जिज्ञासु होकर देखते हैं, अरे कैसे करेगा ये। अगला है सीटाडल। सीटाडल का मतलब किला होता है। ठीक है, बाकी आप एंशिएंट हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। बाकी आप ऐसे भी कर सकते, सीताडल यानी सीता, और माता सीता कहाँ रहती थी, किले में रहती थी, तो फोर्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला एमिटी। एमिटी और साउंड ऑफ अमिटी। ठीक है, और एमिटी से बीजेपी का क्या है या फिर कांग्रेस का ऐसा है, काफी फ्रेंडशिप चलता है। ठीक है, तो एमिटी का मतलब होता है फ्रेंडशिप। हैस्ट। हैस्ट यानी हस्ती, और बड़ी बड़ी हस्ती रहती है बहुत जल्दी में। ठीक है, यानी बड़ी बड़ी हस्ती से ऐसे भी कर सकती है, ये लोग काफी जल्दी में रहते हैं। या फिर दूसरा, बड़ी बड़ी हस्तियों से मिलने के लिए लोग जो रहते हैं काफी जल्दी में रहते हैं, अरे अभी आया है सलमान खान, शाहरुख खान, चल मिलने चलते हैं। मतलब मिलने तो नहीं, देखने चलते हैं। यानी हैस्ट का मतलब होता है स्पीड, हरी, सुन। ठीक है, यानी काफी जल्दी करते हैं, स्पीड, हरी, सुन, हैस्ट। हैस्टी मतलब सेम, हस्ती वाला से कनेक्शन कर देंगे। हैस्टिलिटी, वही बड़ी बड़ी हस्ती, जैसे अब इंडिया गॉट लेटेंट, जो अभी काफी चर्चा में चल रहा है, बंद होने के कगार में है, तो बड़ी बड़ी हस्ती से मिलने के जल्दी में रहते हैं, क्विकली, ब्रिस्कली। तो जिस हिसाब से मैं कनेक्शंस करता हूँ, तो आप लोग भी बता दीजिएगा कि अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो उसको ठेस पहुंचाने का उद्देश्य मेरा नहीं है। अगर ऐसा लगता है तो आप बता दीजिएगा, मैं वीडियो को रिमूव कर दूंगा।
या फिर ये वीडियो जो है अभी चल रहा है वो कैप सीरीज को मैं डिसकंटिन्यू कर दूंगा। ठीक है, तो हेस्टिलिटी मतलब भी वही सेम होता है, हेस्टिली मतलब भी क्विकली, ब्रिस्कली। अगला वर्ड है एक्सपंज। एक्सपंज और स्पंज, स्पंज जो होता है वो शायद बर्तन या बर्तन को धोने में ही काम आता है। ठीक है, जो बर्तन की गंदगी होता है उसको मिटाता है, यानी रिमूव करता है, यानी एक्सपंज का मतलब होता है रिमूव करना, एक्सपंज और स्पंज। और दूसरा एक्स, एक्स गर्लफ्रेंड। एक्स गर्लफ्रेंड से अगर आप पंगे लोगे तो वो क्या करेगी, आपको मिटा ही देगी। ठीक है, एक्स गर्लफ्रेंड से लेंगे पंगे, एक्स से लेंगे आप पंगे, तो वो क्या करेगी, मिटा देगी आपको, मतलब कि आपका वजूद ही मिटा देगी। कि मेरा बाबू कैसा है, आते हैं रिलेशनशिप में आपकी भावनाओं के साथ खेलने के बाद, आई डोंट नो व्हाट टू डू, आई डोंट नो व्हाट टू डू। समझ गए आप लोग। ठीक है, अगला है फिजियोर। कैसे याद करें, फिजियोर, फिजियोर का मतलब होता है पक्का श्योर है। फिज यानी फंस, फिज यानी फंस, फंस गई है, श्योर पक्का। पक्का ये है ना, फंसी हुई है किसी और के साथ, तो ये सोच रही है पक्का फंसी हुई है मेरे वाले के साथ, श्योर है पक्का। ये देख रही है ये पक्का फंसी हुई है इसके साथ। मतलब फिजियोर का मतलब किसी और के साथ ही फंसी हुई है, और ये क्या करी, दरार डाली। ये गर्लफ्रेंड की, ये बॉयफ्रेंड है। ठीक है, इसका बॉयफ्रेंड, ये गर्लफ्रेंड है, मतलब ये गर्लफ्रेंड है। ठीक है, तो दरार डालना, फिजियोर का मतलब क्या होता है, दरार, क्लेवेज। ठीक है, दरार मतलब आपकी वाली कहीं और के साथ फंस जाए तो वो आपके रिश्तों में क्या आ रहा है, दरार आ रहा है। ठीक है, तो फिजियोर का मतलब होता है क्लेवेज, दरार। अगला वर्ड है फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड यानी साहस। ठीक है, फोर्ट, फोर्ट का मतलब होता है किला, और जो किला में रहते हैं वो काफी साहसी होते हैं, कि कब, अब नहीं तो तब, मतलब जैसे भी, निकालो बम चलाओ बम। ठीक है, यानी फोर्टिट्यूड मतलब करेज, साहस, किला। ठीक है, चलिए। एंडेवॉर, एंडेवॉर एक तरह की गाड़ी होती है, और इस गाड़ी को खरीदने के लिए काफी प्रयास करना पड़ता है। ठीक है, यानी काफी एफर्ट करना पड़ता है, अटेम्प्ट करना पड़ता है। यानी अगर आपको ये गाड़ी लेना होगा तो आपको एसएससी जैसे एग्जाम्स को क्लियर करना पड़ेगा, और काफी सालों के बाद आपने पैसा इकट्ठा करना होगा, फिर जाके आप ये गाड़ी खरीद सकते हैं। या फिर स्टॉक मार्केट में पैसा लगा के बढ़ गया तो भी खरीद सकते हैं, या डूब गया तो आप भूल भी सकते हैं। ठीक है, तो यह सब चीज, एंडेवर का मतलब होता है एफर्ट डालना, अटेम्प्ट करना। चलिए, मॉरल, मॉरल का मतलब होता है हौसला। मॉरल मतलब होता है हौसला, कॉन्फिडेंस। अगर मुरली वाले आपके साथ है तो आपका हौसला कैसा होगा, बुलंद होगा, कॉन्फिडेंस होगा। ठीक है, मुरली वाले श्री कृष्ण जी अगर आपके साथ है तो आपका मॉरल कैसा होगा, बढ़िया होगा, कॉन्फिडेंस आएगा आपके पास। ठीक है, मॉरल यानी कॉन्फिडेंस। टेनेसियस, टेनेसियस यानी ये लड़के एकदम तन गई है। ठीक है, तन गई है मतलब कि मुझे चॉकलेट चाहिए। ठीक है, मुझे चॉकलेट चाहिए, जैसे अभी चॉकलेट डे पार हुआ ना, तो मुझे चॉकलेट चाहिए, मतलब जिद्दी हो गई, मुझे चॉकलेट, क्या चॉकलेट चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए, मतलब पूरा जिद्दी, एकदम टन गई है। यानी टेनिशियस का मतलब होता है जिद्दी। ठीक है, स्टबन। ठीक है, टेनिशियस मतलब होता है स्टबन, जिद्दी। अगला बैनफुल, बैन कर देंगे फुल, फुल यानी पूरा, पूरा हम बैन करेंगे किसको, जो हार्मफुल है। जैसे क्या हार्मफुल है अभी के टाइम में, जो हार्मफुल है, जैसे अभी के टाइम पे रिलेशनशिप हार्मफुल है, रिलेशनशिप जो चल रहा है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये बहुत ज्यादा, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, हाँ जीएफ। ठीक है, बीएफ जीएफ बहुत ज्यादा हार्मफुल है, तो इसको क्या करना चाहिए, बैन करना चाहिए। तो बैनफुल यानी हार्मफुल। ठीक है, इंजूरियस यानी काफी खतरा वाला चीज है ये सब चीज। ठीक है, इससे दूर रहना चाहिए। परनेशियस, ठीक है, बहुत ज्यादा खतरा। डेट्रीमेंटिलियल, बहुत ज्यादा खतरा, मतलब जितना ज्यादा बड़ा वर्ड उतना ज्यादा खतरा, मतलब खतरों से खेलना है। तो यानी बैनफुल यानी हार्मफुल। अगला है नॉइसम। नॉइजम यानी नॉइज, नॉइज यानी शोर। ठीक है, शोर, आवाज, सम यानी कुछ बहुत ज्यादा, अगर आपके आवाज आएगा, यानी बगल में हो रहा है शादी, और शादी में बजेगा बाजा। ठीक है, दीदी तेरा देवर दीवाना, और कुछ कुछ बज रहा है एकदम भयंकर, भोजपुरी वाला एकदम भयंकर चल रहा है। ठीक है, और ये चलेगा कितना, रात को 1:30-2 बजे, तो आप सुत नहीं पाएंगे। तो ये आपके लिए क्या है, हार्मफुल है। ठीक है, नॉइजम का मतलब होता है हार्मफुल, नॉइजम यानी हार्मफुल। ठीक है, चलिए, इतना कहानी देने के बाद तो याद हो जाना चाहिए। चलिए, अगला वर्ड है टायरो। टायरो यानी टायर। ठीक है, अब जैसे बहुत सा नौसिखिया होता है, वो टायर ऐसे की जगह इसे लेके जाएगा। ठीक है, मतलब कार ऐसे जाना है, वो ऐसे लेके जाएगा उल्टा, और टायर को देगा खराब, का है, नौसिखिया है, चलाना ही नहीं आता। ठीक है, टायरों का मतलब होता है बिगिनर, नौसिखिया। ठीक है, टायरो मैनी नौसिखिया, बिगिनर।
अगला नोवाई, आ गया ना ये वर्ड, नोवाई यानी नौ सीखिए, नौ, नोव यानी नया, आइस यानी इसे, इसे नहीं आता, ये नया नया है, जैसे सबको ऐसे ऐसे आ रहे हैं, ये ऐसे ऐसे जा रहा है, काहे कि ये अंकल जी हैं नए नए हैं, ठीक है, ये अंकल जी नए नए हैं, यानी नौवाई यानी नौसिखिया, नए नए हैं, बिगिनर है, ठीक है। अभी वेटरन जैसे याद किया, वेटरन यानी अनुभवी, वेटर जो होता है वो क्या होता है, अनुभवी होता है। अगला होता है ब्लिश, ब्लिश का मतलब होता है सुखी, ब्लिश यानी ब्लेस, ब्लिश यानी ब्लेस, ब्लेस यानी आशीर्वाद। और जब आपको आशीर्वाद मिल जाए आईआईटी बाबा से, आईआईटी बाबा ने अगर आपको आशीर्वाद दे दी, जैसे वो काफी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा, इंडिया को मैंने जिता दिया, तो सही उसने अगर भविष्यवाणी दे दिया, जा बालक तेरी इस साल एसएससी में नौकरी हो जाएगी, तो आपको क्या होगा, खुशी होगा, हैप्पीनेस, फेलिसिटी। और जिनकी नौकरी है तो उनको आशीर्वाद है, जा बालक इस साल तो बर्बाद हो जाएगा, मतलब तुझे गर्लफ्रेंड मिल जाएगी या तुझे बॉयफ्रेंड मिल जाएगा। तो यानी ब्लिस का मतलब होता है फेलिसिटी, हैप्पीनेस, ठीक है, ब्लिस का मतलब क्या होता है, फेलिसिटी, हैप्पीनेस, यानी ब्लिस यानी आशीर्वाद, आशीर्वाद यानी खुशी, यानी हैप्पीनेस। आगे बढ़ते हैं, चेयरफुल। अब देखिए, दीदी 1, दीदी 2, दीदी 3, दीदी 4, यानी दीदी चार, चार को दीदी, ठीक है। अब चारों दीदी एकदम चेयर्स कर रही है, ठीक है। और भैया जी लोग यहाँ पर हु हा, मतलब जो बोलते हैं ना, एकदम आवाज निकाल रहे हैं, हु हा कर रहे हैं, ठीक है, हु हा कर रहे हैं, मतलब उनको क्या हो रहा है, काफी खुशी हो रहा है, ठीक है। तो चेयरफुल का मतलब होता है खुशी, चेयर्स गर्ल, जो चेयर गर्ल होती है, ठीक है, उसको देख के सब खुश हो जाते हैं, ठीक है। जितना विराट कोहली और इधर सब जो क्रिकेट खेल रहे हैं उसको देख के खुश नहीं होते, उतना ये चेयर्स गर्ल को देख के खुशी हो जाते हैं। तो चेयरफुल का मतलब होता है मेरी, ठीक है, प्रशंसा, खुशी। अगर होता है मेरी, मेरी मतलब अगर शादी, अगर शादी हो जाए किससे, अरेंज मैरिज, ठीक है, अरेंज मैरिज अगर हो जाए तो होता है बहुत खुशी, क्योंकि भले ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो चल रहा है, अंदर ही अंदर रो रहा है कि कहाँ से ये पट गया या फिर पट गई, हम तो इससे भी बढ़िया मतलब बोल सकते हैं ना कि एफर्ट करते हैं उस टाइप का। तो मेरी मतलब होता है खुशी, यानी जॉली, खुश। जैसे ये बहुत ज्यादा खुश है कि इनका शादी हो रहा है, जैसे ये भी खुश है, अरे मेरे गर्लफ्रेंड से तो ये तो 10 टू द पावर कितना नहीं पता, इतना बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, ठीक है। तो वही चीज, मैरी का मतलब होता है खुशी। अगर बोलते मैरीमेंट, वही सेम, मैरी का मतलब था खुशी। जैसे इन नेताजी इस परिणीति चोपड़ा से शादी करेंगे, उनको बहुत ज्यादा खुशी मिला, ठीक है। तो मैरीमेंट का मतलब ये होता है खुशी, चेयरफुलनेस। अगर बोलते हैं मस्ती की, यानी मस्ती में अगर आप एट यानी चबाते हैं, मस्ती, मस्ती में अगर आप चबा रहे खाना, एट यानी खाना, मस्ती में अगर आप खाना खाते हैं तो एकदम कैसे तुम चबा चबा के खाते हैं, च्यू यानी चबाना, मेस्टिकेट मतलब होता है चबाना, ठीक है। शिवलरी यानी शिव, शिवलरी यानी शिवा यानी शिवा, ठीक है। और भगवान शिवा जो है कैसे हैं, बहादुर है, ब्रेवरी, वीरता, बहादुर। तो सबको बोलेंगे हर हर महादेव, ठीक है। शिवलरी का मतलब होता है शिवा, ठीक है। चलिए, अगला होता है कौंसिल, कौंसिल, कौंसिल का मतलब होता है छिपाना, जैसे कौंसिल का मतलब होता है जैसे सील, ठीक, कौंसिल यानी सील, जैसे ये सील लगा हुआ है इसमें, ठीक है, जैसे पूरा ऊपर से भी सील लगा हुआ है, नीचे से भी एकदम ऐसा सील लगा हुआ है। तो अभी सील के अंदर क्या है आपको पता है, एकदम हाइड है, छिपा हुआ है। तो आप गैस करिए क्या है, जैसे जो आप गैस करेंगे ना पक्का वो नहीं होगा इसमें। देखिए, इसके अंदर है आईफोन, तो किसने किसने सही गैस किया, आईफोन। तो कॉन्सील्ड का मतलब क्या होता है, कॉन्सील्ड का मतलब होता है छिपाना, जैसे वही है कि कॉन्सील से ही आपका कॉन्सील्ड बना हुआ है, ठीक है, जिसका मतलब होता है कुछ चीज छिपा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। तो कॉन्सील का मतलब होता है हिडन, कीप सीक्रेट, छिपाना। अब फिर से गेस करिए, इस बार दूसरा पुर्जा में फिर मैंने क्या रखा है, ठीक है। अब देखिए ये पुर्जा है, ठीक है, इस पुर्जा है। अब इस पुर्जा में गेस करिए आपने क्या रखा, सेम कॉन्सिलमेंट, इसका मतलब ये होता है सील, सील मतलब छिपाना, कॉन्सिलमेंट तो इसका मतलब कि छिपाना, हाइडिंग। क्या है इसके अंदर, कुछ नहीं, खाली। जब खाली है तब हम लोग क्या करेंगे, लॉकर लेके आएंगे, लॉकर यानी लुक्रेटिव, लुक्रेटिव यानी लुकर यानी लॉकर, ठीक है। और लॉकर क्या होता है, फायदेमंद होता है, ठीक है। सील तो कोई भी तोड़ देगा, ठीक है, सील क्या होगा, कोई भी मतलब तोड़ देगा, यानी मतलब कट कर देगा, ठीक है, कैंची से कट कर देगा, ठीक है, कैंची से सील को कट कर देगा। और ये क्या है, थोड़ा फायदेमंद होता है, ठीक है, चाबी आपके पास रहेगा तो कोई नहीं खोल सकता है। तो लुक्रेटिव का मतलब क्या होता है, लोकर। और लोकर क्या होता है, प्रॉफिटेबल होता है, ठीक है, लुक्रेटिव मतलब होता है प्रॉफिटेबल।
साइनो देख लीजिए, प्रॉफिटेबल, गेनफुल, एंटो हो जाएगा अनप्रॉफिटेबल, वर्थलेस। अगला वर्ड आया है हमारे पास, अगला वर्ड है हमारे पास 82। 82 है बच्चैनेलियन, ठीक है, बच्चैनेलियन जो भी है। तो इसको आप ऐसे कह रहे, बच्चन यानी अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन देखिए हैं, अभी तो बूढ़े हो गए हैं, ठीक है, पर पहले ये भी अमिताभ बच्चन है जो पहले पियक्कड़ का रोल भी किए हैं, ठीक है, पियक्कड़ नशे में, शराब में, ठीक है, यानी बच्चैलियन का मतलब होता है ड्रंकन, ठीक है, बच्चैलियन यानी ड्रंकन। तो अमिताभ जी, हमारा उद्देश्य आपको मतलब विजित करने का नहीं है, हम सिर्फ याद करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो डिलीट, डिलीट का मतलब होता है दिल। अगर दिल शेप का, ठीक है, अगर ये दिल शेप का अगर केक है आपके सामने, तो इसको खाने के लिए आपको मुंह कैसा बड़ा सा फैलाना पड़ेगा। और जो खैनी गुटखा पान मसाला खाते हैं, उनका तो मुंह खुलता ही नहीं है। तो ये उन भाइयों बहनों के लिए नहीं है। तो डिलीट करने के लिए आपको मुंह कैसा होना चाहिए, फैलाना पड़ेगा, यानी वाइड एंड एक्सपेंड करना पड़ेगा, ठीक है। दिल शेप अगर आपको ऐड करना है केक, तो ठीक है, डिलीट का मतलब होता है डायलेट या फिर डिलीट। तो डायलेट का मतलब होता है वाइड एंड एक्सपेंड यानी फैलाना, ठीक है। चलिए, अगला होता है कॉशेट। अगर इस लड़की को सेट करना है तो बहुत ज्यादा लाड़ प्यार करना पड़ता है, यानी फॉन्डल। कॉशेट यानी मतलब होता है फॉन्डल, लाड़ प्यार करना, ठीक है। जैसे मुझे प्यार करना नहीं आता, पर जितना भी किया है सिर्फ और सिर्फ तुमसे किया। झूठ नंबर वन, झूठ नंबर वन, ठीक है, ये चीज होता है, ठीक है। या फिर बच्चा भी, जो भी बच्चा होता है, ठीक है, बच्चे को हम लोग को सेट करना रहता है, छोटा बच्चा, कि वो हमारी गोदी में आ जाए, ठीक है। तो हम लोग क्या है, उसको सेट करने के लिए क्या करेंगे, कुरकुरे ला के देंगे, चिप्स ला के देंगे, ठीक है, उसको लाड़ प्यार करेंगे, तो वही होता है कोशेट का मतलब होता है फॉन्डल, लाड़ प्यार करना, ठीक है। चलिए, अब है कैरेस, ठीक है, कैरेस यानी कार। ऐसा मतलब उसको ऐसा कार मिल गया, उस बच्चे को क्या है, ऐसा कार मिल गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके पापा उसे बहुत लाड़ प्यार करते हैं, यानी फॉन्डल, लाड़ प्यार करना। अब झूठ नंबर टू, झूठ नंबर टू, ओए बाबू अब मान भी जाओ, सच में मन नहीं लगता तुमसे बात किए बिना। झूठ नंबर टू, अभी बाबू का चक्कर या फिर मौत से टक्कर, ठीक है, कहाँ चल रहा है अब यही बाबू जाने, ठीक है। तो ये बाबू जो है अपनी बाबू से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, इसीलिए इसको ऐसा कार खरीद के लाके दे दी है, ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो केयरस का मतलब भी होता है फॉन्डल, लाड़ प्यार करना। अगला होता है पेनिगाइरिस। इसको आप ऐसे याद कर सकते, पंजी, पंजी, पंजी करके याद करिएगा ना, ये अपना आराम से हो जाएगा, ठीक है। पैनेजेनेरिक, पैनेजेनेरिक को याद करिए पंजी। और जो पंजी जो है, अजय देवगन की एक मूवी आई थी, दृश्यम, ठीक है। और दृश्यम में वो पंजी का पूरा भयंकर कहानी था, और लोग का है काफी प्रशंसा किए थे, ठीक है। और बाकी पंजी जो है, पणजी में एक बहुत बढ़िया बढ़िया जगह है, वहाँ पे अगर आप घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे और आएंगे वहां से, तो लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, यानी यूलॉजी, ठीक है। यूलॉजी का भी मतलब होता है प्रशंसा करना। जैसे अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब है और आप घर आते हैं, तो आपकी वाइफ बोलेगी ये लो, ये लो, ठीक है, ये ये लो जी, ये लो जी चाय, ठीक है, मैंने पूरा प्रशंसा, ये लो जी चाय, थक के आए होंगे पी लीजिए। और वही अगर आप लव मैरिज करके आएंगे, बोलेंगे ये लो जी, उसमें भी आएगा ये लो जी, ये लो जी साबुन, साबुन, ये लो जी साबुन, जाओ जाके, जाओ जाकर बर्तन धो, ठीक है, बर्तन धो। तो वही चीज है। तो प्रशंसा का, प्रशंसा दोनों तरफ मिलेगा, पर प्रशंसा का अर्थ थोड़ा बदलेगा। ये लो जी चाय, थक के आए होंगे, और ये लो जी साबुन, जाके बर्तन धो। तो पेन, इसका पंजी से याद कर सकते हैं, और इलोजी भी मैंने याद करवा दिया। आगे बढ़ते हैं। अगला है मेडाउ, ठीक है, मुझे मुझे दो भैया, ठीक है। गाय जो है, गाय माता बोल रही कि मुझे भी दो घास वगैरह जो भी, एक हाथ तो पूरा एकदम खत्म हो गया, पतला हो गया, ठीक है, यानी मतलब कि घास का मैदान। मेडो का मतलब होता है बेसिकली घास का मैदान, ठीक है, पेस्ट्योर। मेडो मतलब होता है घास का मैदान, पेस्ट्योर। अगला इनकम, ठीक है, इनकमियम, इनकमियम का मतलब यानी इनकम, इनकम, इनकम और साउंड ऑफ इनकम। और जिसके पास इनकम है यानी पैसा है,
कि 500 का पत्ती जिनके पास है बहुत सारा, तो लोग क्या करेंगे, उनका प्रशंसा करेंगे, ठीक है, वरना बर्तन धुलाएंगे, ठीक है। इनकोमियम मतलब होता है प्रशंसा। अगला है डोलोरस। डोलोरस यानी डॉलर, डॉलर जो होता है अमीर, ठीक है। डॉलर जो है अस यानी अमेरिका, डॉलर क्या है कि अमेरिका का है, ठीक है। और एक इंसान जो है अमेरिका का डॉलर कमा रहा है, हम लोग इंडियन रुपी कमा रहे हैं, तो डॉलर वाला जो कमा रहा है और इंडियन रुपी वाला जो कमा रहा है, तो एक जन क्या होगा, दुखी हो जाएगा, अरे इतना भयंकर पैसा कमा रहा है, हम इतना कम का। यानी डॉलरस का मतलब होता है सैड, उदास, ठीक है। तो याद हो गया। कॉपियस, सेम कॉपी जो हम लोग करते हैं बहुत भयंकर प्रचुर मात्रा में करते थे, जैसे इसको पता है कि इसकी बगल वाली कुछ लिख आता जाता है ही नहीं, क्योंकि इसका चक्कर चल रहा है कहीं और, मतलब नहीं पढ़ती है। और ई है इंडिपेंडेंट वुमेन, यानी सिंगल महिला, ठीक है। सिंगल महिला मतलब बिना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली। तो ई पूरा पढ़ गया, ये लिख रही है, तो ई इसका छाप रहा है, ठीक है। और छापा छापी कितना होता है, भयंकर प्रचुर मात्रा में। यानी कॉपियस का मतलब होता है प्लेंटी, प्रचुर मात्रा में। अब कुछ इजी वर्ड आएंगे, ठीक है। 10 वर्ड थोड़ा इजी है जिसको आप याद सकते हैं। फॉल, फॉल जो होता है, जैसे गेम में फॉल करता है, तो ये सब क्या होता है ना, काफी गंदा हो जाता है, ठीक है। फॉल का मतलब होता है डर्टी, फिल्टी, गंदा, ठीक है। एंटो जगह क्लीन, प्योर। फेयर, अब फेयर होता है साफ सुथरा, जैसे मैं, ठीक है, थोड़ा साफ सुथरा हूँ, ठीक है। फेयर का मतलब होता है क्लीन, प्योर, साफ। बाकी पिक्चर हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फेयर का मतलब होता है साफ सुथरा। अब जैसे अवेयर, ठीक है, अवेयर यानी इन्फॉर्म्ड, ठीक है, नॉलेजेबल, ठीक है। ठीक है, अवेयर का मतलब होता है जिसमें आपको जानकारी हो, पता हो, जैसे मुझे पता है कि कुंभ कैसे जाना है, ठीक है। जैसे ये कुंभ का ही फोटो है, मुझे पता है कि कुंभ कैसे जाना है, तो मुझे इन्फॉर्मेशन है, नॉलेजेबल है थोड़ा उस टाइप का। पूरी फैमिली को लेके गया था मैं कुंभ, तो इसीलिए वीडियो थोड़ा नहीं आ रही थी। अगला इग्नोरेंट, मैं इतनी अच्छी अच्छी वीडियो बनाता हूँ, फिर भी उतना व्यू नहीं आता है, क्यों? क्योंकि आप मुझे कर देते हैं इग्नोर, ठीक है। यानी इग्नोरेंट का मतलब होता है अनइन्फॉर्म्ड, पता ही नहीं, अन एजुकेटेड यानी अज्ञानी, ठीक है। अगला है सीज, सीज मतलब होता है जब्त कर लेना, कैप्चर कर लेना, टेक कंट्रोल, जब्त कर लेना। अगला होता है रिलीज, रिलीज का मतलब क्या होता है, स्वतंत्र कर देना, आजाद करना, सेट फ्री, लिबरेट। अगला वर्ड है कन्वीनियंस, कन्वीनियंस जो होता है सुविधा होता है, जैसे आप जॉब पे जाएंगे तो आपको कन्वीनियंस मिलता है ना, कि ये लो इतना पैसा ले लो, या कंफर्ट, कन्वीनियंस यानी कंफर्ट, ईज, ठीक है। इग्नोरेंट यानी लैक ऑफ नॉलेज, इग्नोरेंस यानी लैक ऑफ नॉलेज। 299 नॉलेज, नॉलेज का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। जैसे ये लड़का है, इसको समझा रहा है कि देखो बाबू, 4-5 को बॉयफ्रेंड बना के कोई फायदा नहीं है, ठीक है, एक के साथ रहो, लॉयल रहो। तो बोलते नहीं, हम किसी को धोखा नहीं दे सकते हैं, पांचों हमारा ट्रू लव है, या फिर दसों दसों बॉयफ्रेंड से हम ट्रू लव करते हैं, तो उस टाइप का सीन है। अगला डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद, ठीक है। विवाद होता है, क्वेरल होता है, आर्गुमेंट होता है। जैसे ये पूरा कहानी हो गया, फिर लास्ट में शादी ब्याह किया, बाल बच्चा हो गया, ठीक है, फिर भी विवाद हो रहा है, देखो एक बच्चा तुम्हारे साथ तो हो गया, तेरी नहीं बोलेंगे, फिर बेकार का इंडिया गोस्ट लेटेंट के बाद भी हमारा चैनल बंद हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है। तो ठीक है, डिस्प्यूट का मतलब विवाद, आप समझ लीजिएगा। बाकी इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताइए। चलिए बाय बाय।